नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं आप सभी के साथ जिसमें आपका पैसा बन सकता है। केवल 20 दिन की पोजीशन है ये। वैसे तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे काफी पसंद है ये स्टॉक और मैंने काफी बार आपके साथ शेयर भी किया हुआ है एंड पैसा भी बनाया है इस स्टॉक ने और ऊपर से करेक्ट भी हुआ है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेरा व्यू क्या है, पर्पस क्या है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। कुछ एक स्पेसिफिक इवेंट है इस कंपनी के लिए जिसके चलते ये बाइंग सजेशन है मेरी तरफ से। बाकी एक चीज और बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूं तो वैसे मेरे को कोई अधिकार नहीं है कि मैं बाय कॉल दे सकूं या सेल कॉल, बट ये मेरा पर्सनल व्यू है। जो मेरा व्यू है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आपको लगे हाँ जी हो सकता है, और मैं एक बार प्रीवियस डाटा भी आपके साथ शेयर करूंगा। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले स्टॉक का नाम सुन लीजिए और इवेंट सुन लीजिए। स्टॉक का नाम है रेडिंगटन इंडिया। अगर रेडिंगटन लिमिटेड की बात की जाए, एक बार मैं आपके साथ स्टॉक का प्राइस भी शेयर कर देता हूं। रेडिंगटन लिमिटेड की बात की जाए 163 रुपीज के लेवल्स पे आज क्लोजिंग देता हुआ दिखा। ये स्टॉक 7 रुपए की तेजी देखने को मिली, तो आज तो काफी बढ़िया तेजी थी और सेकेंड हाफ में काफी बढ़िया मूव आया। वॉल्यूम्स 3 गुना से ज्यादा ट्रेड हुए आज। एवरेज वॉल्यूम यहाँ 18.91 लाख शेयर्स का है। उसके सामने स्टॉक में आज 65 लाख शेयर्स ट्रेड होते हुए देखे आप सभी ने। अब इस स्टॉक पे व्यू क्या है, देखो ये तो हो गया अभी का हाल और तेजी भी बन चुकी है, लेकिन 163 पे स्टॉक है। मेरा टारगेट क्या है वो बताता हूं। मेरा टारगेट बन रहा है 180 रुपए तक का। इनफैक्ट अगर आप टेक्निकल बेसिस पे भी देखें तो यहाँ पे लगभग 180 रुपीज तक की अपसाइड दिखती है, वो भी मैं शेयर करूंगा। पहले मैं इवेंट बता दूं जो मेरा मेन पर्पस है। देखिए इवेंट है 12 सितंबर को आईफोन 15 लॉन्च हो रहा है। साथ ही साथ एप्पल वॉच, आईपैड और भी बहुत सारे प्रोडक्ट एप्पल लॉन्च कर सकता है। अब एप्पल से इस कंपनी का क्या रिलेशन है वो समझिए। भारत में जितनी भी सर्विसेज एप्पल की चलती हैं कस्टमर से रिलेटेड, वो रेडिंगटन ही कहीं ना कहीं संभालता है, जिसके चलते एप्पल से डायरेक्ट रिलेट होता है। मैंने इस स्टॉक में काफी बार ट्रेडिंग के हिसाब से भी आपके साथ शेयर किया है। जब एप्पल कंपनी के नंबर अच्छे आते हैं और एप्पल का शेयर भागता है तो मैं कहता हूं रेडिंगटन खरीद लो। कभी कभार जब एप्पल के नंबर अच्छे आ चुके हैं, स्टॉक का प्राइस भागा है, तो रेडिंगटन को भी मैं रिजल्ट से पहले बाय सजेस्ट करता हूं और एग्जैक्टली ठीक बैठता है हमारा व्यू। यहां भी मेरा व्यू जो बन रहा है, एप्पल इवेंट एक सबसे बड़ा मेरा लॉजिक है। जहां पे मैं 12 सितंबर की बात कर रहा हूं। आप कहोगे भाई तो 20 ट्रेडिंग सेशन क्यों, आज 5 है कल 6, 7, 8 इस ट्रेडिंग सेशन के 3 दिन रह गए और अगले हफ्ते के मैं पूरे 5 किलो तो भी 8 ट्रेडिंग सेशन हुए, फिर ज्यादा क्यों, वो मैं बताता हूं। देखिए लास्ट ईयर एप्पल ने आईफोन 14 लॉन्च करा था 16 सितंबर को, और अगर मैं स्टॉक का भाव देखूं ना तो 22 सितंबर को, सॉरी 16 नहीं 22 सितंबर को लॉन्च किया था, जहां पे स्टॉक का भाव था 145 रुपए पे और गिरकर स्टॉक ने लो लगाया 135 का, यानी 10 रुपए टूटा। और फिर जो तेजी बनी है वो बहुत बड़ी तेजी बनी, बहुत बड़ी तेजी, मतलब लगभग 200 रुपए तक चला गया 135 से। वन साइड स्टॉक बीच बीच में गिर टिप आए, बट वन साइड ऐसे भागा है। तो मेरा वो व्यू तो नहीं है कि वैसे इतना बड़ा भागे, लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्चर प्लस ये इवेंट मुझे लगता है यहाँ से 10% तक का मूव दे सकता है। अब मैं दूसरी चीज बताता हूँ। आप कंपनी का चार्ट खोलेंगे तो स्टॉक में लगभग 193 से गिरावट हुई 180 तक, और 180 पे सस्टेन करने का वन साइडेड शार्प करेक्शन हुई, 151 हो गया। कंसोलिडेशन दिखाता है स्टॉक 150 155 के करीब, और वहां से अभी यू टर्न मार रहा है। तो यू टर्न का लेवल भी टेक्निकल स्ट्रक्चर से 180 तो आ ही रहा है जहां से वन साइड गिरा था। तो दो रीजन है, एक टेक्निकल और दूसरा एप्पल इवेंट। तो मेरा मेन पर्पस है एप्पल इवेंट को प्ले करना, जिसको मैं 7 दिन पहले खरीद रहा हूं इवेंट से और 7 दिन बाद तक होल्ड करूंगा। इस बीच में एक चीज जो आपको क्लियर बताना वो ये कि आपका जो एसएल है ना वो ऐसा होगा कि आप फॉलो करें, ठीक है, थोड़ा डीप होगा, फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज जो मुझे दिख रही है पूरे मार्केट को दिख रही है। जो बड़े निवेशक है उन्हें सबको दिख रही है, जो बाजार में मेरी तरह अपना दिमाग लड़ाते रहते हैं उन सबको ही दिख रही है। तो बाजार अपने आप में बहुत स्मार्ट है, वो कह रहा है अच्छा बेटा ज्यादा होशियार बनोगे, कहीं उससे पहले पीट दिया कि आपका एसएल खाऊंगा फिर भागूंगा, ये भी हो सकता है। तो अब क्या करना है, जितने भी रुपए लगाने हैं, मान के चलो 100 रुपए लगाने हैं, 100 में से 70 या 50 आप लगा दो कल, अगर इसी के आसपास मिले तो कल लगा दो। मेरा मीन ये मैं गलत एक वर्ड यूज कर गया, आपका मन करे तो लगाना, अदरवाइज नहीं। उसके बाद अगर कोई डिप आती है 155 तक तो फिर अनदर 50 रुपए आप लगा सकते हैं, एंड आपका जो एसएल बनेगा वो इस पूरी जो गिरावट दिखी उसका लो है 149 रुपीज का, तो हमारा एसएल आएगा 148 रुपीज के समथिंग का। ये मेरी तरफ से आपके लिए व्यू बन रहा है, जहां पे मैं इस स्टॉक में एक लॉन्ग साइड प्ले करूंगा। दो कारण है, एक एप्पल इवेंट और दूसरा टेक्निकल स्ट्रक्चर। अगर आपको इन दोनों इवेंट में से किसी पे भी खराब लग रहा है ना तो मत लेना, क्योंकि जो मेरा कारण है वो कारण पसंद नहीं आ रहा तो फिर शेयर तो बेकार है, फिर मैं चाहे हवा में कितनी भी बातें कर लूं,
अगर रीजन मेरा लॉजिकल लग रहा है आपको कहीं से कहीं तक, तभी लेना, अदरवाइज इग्नोर करें, वो बेटर ऑप्शन है। दूसरी बात, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कितने हैं? देखिए लास्ट टाइम का मैंने एग्जांपल दिया, लास्ट टाइम पहले एसएल काटा है इस स्टॉक ने, उसके बाद टारगेट निकाला, तो वो एक हमारे लिए रिस्क रह जाती है। बाकी मुझे लगता है स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए 9 के पीई पे मिल रहा है, शानदार कंपनी है, 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। डेफिनेटली रेडिंगटन आने वाले समय में 6 महीने में एक बार आपके लिए 200 रुपए भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो सुपर है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छी दिखती है, वहां कोई इशू नहीं है। बट शॉर्ट टर्म में जैसा मैं 20 ट्रेडिंग सेशंस की बात कर रहा हूँ, उसके लिए आपको एक रिस्क कैरी करनी है, वो अगर आप एलिजिबल हो, रिस्क रख सकते हो तभी लेना, अदरवाइज नहीं। ये मेरी तरफ से आपके लिए प्रॉपर वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।